व्लादिमीर पुतिन की वो धमकी जिसमें वो कहते हैं कि अगर रूस नहीं रहेगा तो हमें इस ग्रह की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर दुनिया में रूस नहीं होगा तो ये धरती भी खत्म हो जाएगी। ये सीधा संदेश था दुनिया के लिए कि अगर रूस पर हमला हुआ तो वो पूरी दुनिया को ही खत्म करने की ताकत रखते हैं। रूस और यूक्रेन आमने सामने हैं और यूक्रेन न्यूक्लियर ताकत भी नहीं है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक आदेश से पूरी दुनिया की सांसें अटक गई हैं। दरअसल यूक्रेन के खिलाफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को स्टैंड बाई पर रहने का आदेश दिया है। इससे अब यूक्रेन ही नहीं पूरे यूरोप पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। आसान शब्दों में किसी देश की न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स वो सेना है जो परमाणु हथियारों को लॉन्च करने और अपने खिलाफ हुए परमाणु खतरे को रोकता है। अब ऐसे में जब यूक्रेन परमाणु हथियारों में सक्षम नहीं है तो ऐसे में समझा जा सकता है कि रूस अपने न्यूक्लियर वॉरहेड को यूक्रेन के खिलाफ कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। अब आसान भाषा में हम आपको हर वो पहलू समझाने का प्रयास करेंगे कि अगर एटॉमिक वॉर हुआ तो क्या होगा, और इसकी बहुत ज्यादा संभावनाएं अब नजर आने लगी हैं। आप सभी को 1945 में अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बमों का विध्वंस पता होगा, लेकिन ये उससे भी खतरनाक हो सकता है। सबसे पहले हिरोशिमा पर गिराया गया बम लिटिल बॉय जो यूरेनियम से बना था, जबकि नागासाकी में गिराए गए बम जिसका नाम था फैटमैन वो प्लूटोनियम से बना था। इन बमों की क्षमता सिर्फ 15 किलोटन थी, जबकि जो बम अब गिराए जाएंगे उनकी क्षमता कम से कम 100 किलोटन हो सकती है, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए दोनों एटम बमों से कई गुना प्रलंकारी साबित हो सकते हैं। रूस ने यह साफ कर दिया है कि उनके और यूक्रेन के बीच यदि कोई आया तो वो उसका ऐसा जवाब देंगे जो इतिहास में किसी ने उससे पहले नहीं देखा होगा। रशियन डेटरेंट फोर्स को अलर्ट पर रहने का आदेश दिए जाने के साथ ही पूरी दुनिया में एटमी हथियारों का खतरा बढ़ गया है और अब ये किसी भी दिन संभव हो सकता है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डेटरेंट फोर्स को अलर्ट मोड पर डालने के साथ ही ये भी जता दिया है कि वो सोवियत संघ का अपना सपना आगे बढ़ाकर ही दम लेंगे। इस बात की पुष्टि बेलारूस के नए कदम से होती है, जिसमें कीव इंडिपेंडेंट के हवाले से ये दावा किया गया है कि बेलारूस अपने नॉन न्यूक्लियर आर्म्स और युद्ध में शामिल न होने का इरादा बदल चुका है। दावा किया जा रहा है कि बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने पुतिन को रशियन न्यूक्लियर मिसाइल बेलारूस में ही तैनात करने की सहमति दे दी है, जिससे रशिया अब बेलारूस से ही अपने परमाणु हथियार यूक्रेन और यूरोपीय देशों पर लॉन्च कर सकता है, और जो उसके खिलाफ यूक्रेन की सैन्य मदद करने के लिए आगे बढ़ने की जुर्रत करेंगे उनका हश्र बुरा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो रूस सीधे बेलारूस से ही अपने परमाणु हथियार उन पर दाग सकता है। व्लादिमीर पुतिन ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन की तरफ से उसके खिलाफ सैन्य अभियान में शामिल हुए तो उनका जवाब एटम बम से दिया जाएगा। डेटरेंट फोर्स का ये कॉन्सेप्ट दरअसल अमेरिका ने ही दिया था, जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच कड़ा तनाव था और अमेरिका ने ही परमाणु नियंत्रण सैन्य इकाई का गठन किया था, जिसे उसी तर्ज पर रशिया ने भी उसी वक्त अपना लिया था। सोवियत संघ का अमेरिका से तनाव उस वक्त चरम सीमा पर दिखा था जब 1962 में अमेरिका ने टर्की में अपनी मिसाइल तैनात की और जवाब में रशिया ने भी क्यूबा में अपनी बैलिस्टिक मिसाइल उसके खिलाफ तैनात कर दी थी। प्रसिद्ध अखबार डेली मेल की एक रिपोर्ट रशियन न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या बताते हुए कहती है कि रशिया के पास कुल 6,257 न्यूक्लियर आर्सेनिक और तकरीबन 1,650 न्यूक्लियर वॉरहेड यानी बम है। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने अपनी कुछ न्यूक्लियर मिसाइल की तैनाती की है जो बेहद घातक परमाणु हथियारों को ढोने में भी सक्षम है। रूस की सबसे घातक न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल सरमाट RS-28 है, जिसका दूसरा नाम सैटर्न 2 भी है। वो इतनी घातक है कि इसमें 16 परमाणु बम एक साथ फिट किए जा सकते हैं, वो भी 550 किलो टन के, यानी हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही से भी हजारों गुना बड़ी तबाही ये अकेली मिसाइल कर सकती है। ये मिसाइल 17,920 किलोमीटर के रेडियस में दुनिया के किसी भी शहर को निशाना बना सकती है।
इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 7,816 किलोमीटर की दूरी पर सिर्फ ये 30 मिनट में अपना सफर पूरा कर सकती है और गिरने के बाद पूरे अमेरिका को दुनिया के नक्शे से साफ कर सकती है। रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव पहले लक्ष्य हैं। यदि रूस ने इन दो शहरों पर परमाणु बम गिराए तो दोनों महानगरों का सफाया हो जाएगा और उस हमले में कम से कम 60 लाख निर्दोष लोगों की मौत हो सकती है। रूस के न्यूक्लियर बम में सबसे पहले नाम आता है उसके सबसे खास एटम बम, जिसका नाम है जार। ये बम जापान में अमेरिका के गिराए हिरोशिमा और नागासाकी वाले दोनों बमों से लगभग 3,333 गुना अधिक खतरनाक है। ये बम दुनिया के किसी भी शहर को मिट्टी में मिला सकता है। अगर पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव में या फिर खार्किव में इसे गिराया तो पूरा शहर खाक हो जाएगा। ऐसी ही एक परमाणु मिसाइल भी रशिया के पास है, जिससे अमेरिका भी डरता है, क्योंकि उनके पास इस मिसाइल को रोक पाने की ताकत नहीं है और इसका नाम है किंझल हाइपरसोनिक मिसाइल। ये ध्वनि की गति से 10 गुना तेज मिसाइल है। आवाज की गति से भी ये 10 गुना तेजी से चलती है। ये दुनिया के नक्शे पर मौजूद हर देश के तकरीबन हर शहर को निशाना बना सकती है। इसके अलावा रूस के परमाणु जंगी असले में 2S7 पियोन कैनन भी है, जो 40 किलोमीटर की दूसरी तरफ परमाणु गोले फेंक सकती है। ये तोप दुनिया की सबसे महाविनाशक तोप कही जाती है। इसके अलावा बेरोगोरोड सबमरीन भी रशिया की न्यूक्लियर सबमरीन है, जो ये दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन मानी जाती है। ये सबमरीन खुद एक दूसरी सबमरीन को अपने अंदर ले जा सकती है। 6 पोसाइडन टारपीडो से लैस ये सबमरीन पूरे शहर को नेस्तनाबूद कर पाने में सक्षम है। रक्षा मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि रणनीतिक मिसाइल बलों की इकाई ने पूर्वी साइबेरिया के इरकुत्स्क प्रांत के जंगलों में इंटरकॉन्टिनेंटल विध्वंसक मिसाइल लॉन्चर तैनात कर दिए हैं। पता चला है कि रशिया ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड नीदरलैंड के वोल्कर एयरबेस, जर्मनी के बुचेल एयरबेस, बेल्जियम के कीनियन बॉर्गेल, इटली के गेटो और एवियानो एयरबेस के साथ टर्की के इंसिरलिक एयरबेस पर ये न्यूक्लियर आर्सेनल मौजूद किए हैं। जहां तक रशिया का सवाल है तो रूस ने भी अपनी न्यूक्लियर साइट्स को एक्टिव कर दिया है। जैसा कि अमेरिका को डर है कि कहीं रशिया यूक्रेन पर अपना एटम बम, जिसका नाम जार है, वो न गिरा दे। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन धरती के नक्शे से गायब हो सकता है और मानवता का बहुत बड़ा विनाश होगा। पूरी दुनिया को अब पुतिन पर आशंका बढ़ गई है, क्योंकि पहले लोग समझते थे कि पुतिन क्राइमिया से युद्ध ही नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने क्राइमिया से युद्ध भी किया और उसे कब्जा भी लिया। उनके बारे में ये भी सोचा जाता रहा है कि वो डोनबास की लड़ाई नहीं करेंगे, पर उन्होंने ये भी करके दिखाया। लोग ये भी सोचते रहे हैं कि वो यूक्रेन को धमकी देंगे, लेकिन वो उससे लड़ाई नहीं करेंगे, पर इसके विपरीत उन्होंने यूक्रेन से युद्ध शुरू किया। अब वो दुनिया को परमाणु हमले के संकेत दे रहे हैं, तो अब भी व्लादिमीर पुतिन को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।